हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। अरे ठीक ठाक हाल चाल है सभी का। क्लास स्टार्ट किया जाए तो क्लास स्टार्ट किया जाए। आज कोई डाउट वूट तो नहीं बतानी है हमें। अब हम ये आज की एक रूल हम बनाए हैं। पहले हमको श्यामू कहाँ पे हैं? श्यामू जो हैं तो बताइए, हैंड राइज करो तो आपको आपकी डाउट मुझे बतानी है। श्यामू, श्यामू है क्या यहाँ पे? नहीं, और कोई मत करे भाई, बस श्यामू करे, उसके बाद मैं क्लास स्टार्ट करूंगा। हाँ जी सर, बोलिए, क्लास में हूँ। हाँ हाँ, कर दिए, क्या हुआ? हुआ क्या? क्यों नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी, कुछ हुआ क्या? ओहो, ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, आइए, ठीक है। श्यामू है क्या इसमें, बताइए। श्यामू है क्या? श्यामू, और कोई हैंड राइज नहीं करेगा, केवल श्यामू का डाउट लेकर मैं क्लास स्टार्ट करूंगा। श्यामू है क्या? नहीं है। श्यामू, अब नहीं करोगे हैंड राइज, कुछ कहना मत दोबारा। हाँ है श्यामू, बोलो क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, बोलो। हेलो हाँ श्यामू, क्या प्रॉब्लम है? सर, एक को किससे प्रदर्शित करते हैं ये पूछ रहा हूँ मैं सर। क्या? एक को किससे प्रदर्शित करते हैं ये सर? ए को किससे प्रदर्शित करते हैं, ये आपका डाउट है ना? जी सर, कल मैंने पूछा था। कल पूछे थे आप। एक काम करो श्यामू, आपको आज हम एक काम देते हैं। आप जाओ जी पहले स्टार्टिंग से 6वें चैप्टर को पढ़कर आओ। अरे तो तीसरे जी चैप्टर को पढ़ो, तो आपको ये किससे प्रदर्शित करते हैं ये पता चल जाएगा। ये डाउट है क्या? ये आपकी प्रॉब्लम है? अरे सर, मैं कल इसे डाउट नहीं कहा अरे जाता सर। सूत्र था पहली उस बात पर, वहां पर इसे डाउट कहा ही नहीं जाता है। ये डाउट है ही नहीं। जो चीज ये जो डाउट चीज सर नहीं आ ये रहा को वो तो पूछा जाएगा। नहीं नहीं, जो बिल्कुल, चीज नहीं अगर आ रहा है कोई वो तो चीज पूछा जाएगा सर। बिल्कुल बिल्कुल श्यामू, जो चीज आपको नहीं आ रहा है ये निसंदेह पूछिए, लेकिन कब पूछिए? जब वो चीज आपको हम बताए हैं पहले, फिर भी आपको नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप पहले अच्छे से नहीं पढ़े थे, कमेंटबाजी में ध्यान दिए थे। ये तो हो सकता है ना, या क्लास नहीं लिए हो, तो ये तो गलत बात है ना श्यामू। जी सर। बताओ ये जी सही बात है क्या? अगर आपको मैंने वो एक, क्लास मैंने लिया नहीं था सर। तो क्लास गलती वो ली किसकी नहीं है? पाई थी सर। गलती किसकी है? मेरी मेरी? मेरी तो नहीं, मेरी थी सर। तो तो मैंने वो पढ़ नहीं पाया था, इसीलिए मैंने पूछा था कल सर। नहीं, ये गलत बात है। देखो, मैं सीधी से बात बता देना चाहता हूँ, इससे क्लास डिस्टर्ब होता है, इससे आप लोगों का घाटा है, सिलेबस आप लोगों का पीछे होगा, मेरा नहीं। मुझे क्या है, नहीं सर, मुझे एक महीना नहीं extra- नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, बात जो ये है आता जो नहीं वो मैं तो पूछा जाएगा सर। नहीं नहीं, जो आपको क्लास में नहीं आता है श्याम, वो निसंदेह पूछो। लेकिन एक बात ध्यान रखो, अगर ये क्लास में मैं पहले बता चुका हूं ये किसे कहा जाता है, तो उसे आप पहले पढ़ लेना चाहिए था ना। अब आप 5 दिन न पढ़ो, 6वें दिन आके पूछो सर ये क्या होता है, तो ये डाउट नहीं है ना, ये आपकी समस्या, आप क्लास नहीं देख कर आ रहे हो। गलती नहीं, किसकी है? नहीं कल सर आप सूत्र में रखे थे, इसीलिए मैंने पूछा था। हाँ बिल्कुल, सूत्र में मैं ये रखा हूँ श्यामू, गलती है तो आप पढ़े होते तो नहीं पूछे होते ना पीछे क्लास को। इसमें इसमें ऐसे जी पीछे हाँ। बच्चे हैं जो पीछे की क्लास को बिना देखे डाउट पूछ रहे हैं। ऐसे बच्चों को मैं प्लीज कहूंगा हाथ जोड़कर कि भाई आप पहले क्लास को देख लो, फिर कोई डाउट होता तो मुझसे पूछो। मैं बताऊंगा, 1000 बार बताऊंगा, बताने के लिए तैयार हूं, लेकिन डाउट डाउट होना चाहिए। ये किसे कहा जाता है, ये कोई डाउट नहीं है, सीधी सी बात है। अब मान लो श्यामू, श्यामू कौन है इस क्लास में? कौन बता सकता है? जो डेली क्लास में आता है वही बता सकता है ना श्यामू नामक कोई बच्चा है पढ़ने वाला। अनुष्का कौन है ये तुम बता सकते हो श्यामू, क्योंकि डेली क्लास में आती है। बता नहीं सकते हो कि नहीं? बता सकते हो ना। यानी जो आएगा क्लास में उसी को पता चलेगा ना ये क्या है। ये तो कोई डाउट है नहीं। जी। अगर मैं कहीं कहीं पे मैं 2 × 6 = 13 लिख दूं तो आपको ये डाउट हो, 2 × 6 तो 12 होता है, 13 किसे लिखा, ये डाउट होता है। जी जी। इसे डाउट कहा जाता है कि आपको ना समझ में आए। ये तो नहीं है यानी कि आपको जानकारी नहीं नहीं है सर, क्या है। नहीं नहीं, बात सुनो वो श्यामू, जान ये आपको इसकी हाँ। मतलब कि ये आपको ये जानकारी ही नहीं है कि ये क्या होता है। तो ये क्या है, जानकारी नहीं, इसका मतलब आप पहले पढ़े नहीं हो। तो काम गलती आपकी है कि आप पहले बिना पढ़े आकर हमसे कर रहे हो, फोन करके कह रहे हो कि फिजिक्स वाले सर कोई डाउट ही नहीं बताते हैं। ये डाउट है ही नहीं, नहीं क्योंकि सर, आप ये जानकारी आपको नहीं है श्यामू। जो चीज नहीं आ रहा वो तो आप बताओगे। जो मुझे बिल्कुल, नहीं आ रहा है वो तो आप बताओगे। बिल्कुल बताऊंगा श्यामू। मुझे जो नहीं आता था, इसीलिए मैंने पूछा तुमसे। नहीं नहीं श्यामू, जो चीज नहीं आ रहा है मैं 1000 बार आपको बताऊंगा, लेकिन जो आपको पता ही नहीं है उसको क्यों बताऊंगा मैं?
इसको मैं अगर पहले बता चुका हूं ये मतलब क्षेत्रफल होता है, तो मैं आपको दोबारा क्यों बताऊं? ये तो आपका काम है ना पहले का लेक्चर देखना। मैं क्यों बताऊं? बताओ श्याम। कोई कह दे मैं गलत कर रहा हूं तो बताओ। आप अपने घर पापा से जाकर पूछ लो मैं गलत कर रहा हूं बताओ। मैं अगर आपको गलत तो कक्षा नहीं कह रहे। दो में आपको ये मैं दूसरे लेक्चर में बता दे ये का मतलब क्षेत्रफल होता है, ये मैंने बता चुका हूं। हम्म। तो अगर आप वहां पे जी न पढ़कर आगे 5वीं लेक्चर में हमसे पूछो सर ये का मतलब क्या है, तो गलती किसकी? मैं तो मैंने बताऊंगा। हाँ? जी मैंने नहीं पढ़ा था इसीलिए मैंने पूछा था, तो क्या नहीं होता है पढ़ मुझे के मालूम नहीं था इसीलिए। मैं 1000 बार कर रहा हूं, पढ़ के आओ क्लास में। इसका मतलब अगर ये आप अकेले ना पढ़ के आओ तो इससे सबका नुकसान होगा ना श्यामू, होगा कि नहीं? जी। हाँ श्यामू, आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप ही से नहीं आपके जैसे जितने भी स्टूडेंट हैं सबसे, कि डेली क्लास में पढ़ के आया करो। नहीं पढ़ के आते हो तो क्लास में मत आया करो, पहले पीछे का पढ़ा करो। ठीक है? ऐसे करोगे कूद फान के पढ़ोगे ना, तो इधर का ये क्लियर होगा ना तो पीछे का क्लियर होगा। बाद में पता चला आप कुछ नहीं पढ़े हो। यही जैसे ऑफलाइन क्लास में होती है उसी तरह से ऑफलाइन क्लास में, अगर हाँ एक तरह के अगर आप ऑफलाइन क्लास में होते तो पूछते तो सही भी होता, क्योंकि हाँ मैंने पढ़ा लिखा है, आपके पास लेक्चर भी नहीं है, आप पढ़े भी नहीं हो, तो आप कहां से पढ़ोगे? लेकिन यहाँ पे तो पूरा लेक्चर है ना, आप दे सकते हो ना श्यामू। हाँ, हम्म। आप जी तो देख सकते हो ना श्यामू। हमारा ऑफलाइन क्लास जी में होता, हाँ। मैं पढ़ा दिया, आपके पास लेक्चर नहीं है, आपको नहीं समझ में आ रहा तो पूछ सकते हो, लेकिन यहाँ पे तो पूरा नहीं लेक्चर कल पढ़ा आप हुआ। सब आप देखो ना नहीं कल श्यामू, आप सूत्र में रख रहे थे इसीलिए मैंने पूछा था ये क्या है। मैंने पहले से बता चुका हूं कि आर इज इक्वल टू बी अपान आई होता है। ये मैंने पहले बताया हम्म। था प्रतिरोध, तब मैंने आगे जी बढ़ाया। हाँ। कोई भी टीचर होता पहले जी समझाता उसके बाद आगे लेके चलता है। अब आप पहले ही नहीं पढ़ के जी आप सीधे आगे पूछो तो ये कैसे हो सकता है श्यामू? जी इससे सर। आपका टाइम बेकार हो रहा है श्यामू। आप सही बात मानो या गलत बात मानो, जितने बच्चे यहाँ पे हैं जो टिकट टिकट हैंडराइज करना है, मैं एक ही बात बता दे रहा हूँ, सबका घाटा हो रहा है। अभी तक ये तीसरा चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए था। मुझे क्या है, मैं तो आपको स्लो लेके चलूंगा, बाद में कहना मत कि सिलेबस लेट हो रहा है, कोई मत करना, फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा उसके बाद। अन्यथा डेली क्लास में पढ़कर आया करो। मुझे मैं देखता हूं बहुत सारे स्टूडेंट, इनको कोई डाउट नहीं होता है, जैसे यहाँ पे सागर वगैरह है, इनको कोई डाउट नहीं होता। आज मेरी बात पूनम कुमारी से हो रही थी, उनको भी कोई डाउट नहीं होता, वो तो रिकॉर्डेड लेक्चर देखती फिर भी कोई डाउट नहीं होता। क्यों? क्योंकि देखो 80% बच्चे ऐसे हैं हमारे बैच में जो कि लाइव आते ही नहीं है। 80%, 420 से 25 बच्चे जुड़ चुके हैं इस बैच में, मैं सच्चाई बता रहा हूं। और कोई भी बच्चा ज्यादा लाइव नहीं आता है। क्यों नहीं आता लाइव पता है? क्योंकि आप लोग ये जो नौटंकीबाजी करते हो। सच्चाई है, समय का सदुपयोग करना सीखो। वो लाइव ना आके 2.5 स्पीड करके लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर को देखता है। 80% ऐसे बच्चे। क्यों? उनको रिकॉर्डेड लेक्चर देखने में कोई डाउट नहीं आती है। आप लोगों को लाइव देखने में क्यों डाउट आता है? क्योंकि आप लोग ध्यान से देखते नहीं हो, कमेंटबाजी पे ध्यान देते हो। आज एक अपडेट आएगा, शाम तक हो सकता है या कल तक आएगा, और मैं जल्दी अपडेट दूसरा भी लाऊंगा। ये कमेंटबाजी वाला बंद करेंगे, केवल जो कमेंट करेगा उसका कमेंट दिखाई देगा और किसी का कमेंट किसी को नहीं दिखाई देगा। ये जल्दी करेंगे। मैं जल्दी का मतलब मई तक हो जाएगा समय, समझ लो। एक डेढ़ महीने लगते हैं। ठीक है, ये हम कम करेंगे। समझ में आया सभी को? प्लीज आप सभी लोग पढ़ने पे ध्यान दिया करो, और जिसको नहीं आता है एक बार ट्राई किया करो कि पहले आप हो सकता है ये पढ़ाया गया हो, मतलब आप बिना पढ़े आए हो, ये भी तो हो सकता है। इसका ये भी तो रीजन हो सकता है, जैसे श्यामू बिना पढ़े आए थे, इनको नहीं आ रहा था, इसका मतलब श्यामू पढ़े नहीं थे। तो इसके लिए मैं थोड़ी जिम्मेदारी है कि मैं आपको नहीं आएगा सर ये क्या है बताओ, पूछे, मैं बताऊंगा नहीं। क्यों बताऊं? मैं आपको पहले बता चुका हूं मैं। अब आप कोई पूछे क्यू इज इक्वल टू एन ई कहां से होता है, इसका मतलब आप पहला चैप्टर नहीं पढ़े हो, तो क्यू इज इक्वल टू एन ई मैं बता नहीं चलूं? तो जो पहला चैप्टर पढ़ा वो तो बेवकूफ है एक तरह से। मैं स्टार्टिंग से पढ़ के आ रहा हूं साथ, यही बात समझ रहे हो ना? जो जो 1 महीने से पढ़ रहा है वो बेवकूफ है। क्यू इज इक्वल टू एन ई वो पहले चैप्टर में पढ़ा है, आप तीसरे चैप्टर में पढ़ रहे हो, तो क्यू इज इक्वल टू एन ई आप नहीं जानते हो, तो ये गलती आपकी है ना, मेरी थोड़ी ना है कि नहीं? इसमें इससे डाउट नहीं कहा जाए, इसका मतलब आपको पता ही नहीं है। अगर मैं किसी को फिजिक्स पढ़ाने जाऊं तो फिजिक्स को भौतिक विज्ञान कहा जाता है, ये किसी को पता ही नहीं है, तो गलती उसका है ना जिसको भौतिक विज्ञान नहीं आता है, उसको जानकारी रखना चाहिए ना। अब किसी को मैं क्वेश्चन बताऊं गुणा करने नहीं बताता हूं, तो गुणा करने उसको नहीं आता है तो गलती उसकी है, गुणा उसको सीखना चाहिए। मेरी गलती थोड़ी है कि उसको गुणा नहीं आ रहा है। अब मैं उसको गुणा थोड़ी सिखाऊंगा यहाँ पे, मैं आपको फिजिक्स पढ़ाने के लिए कहा हूं, फिजिक्स पढ़ा रहा हूं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्यों चाहूँ गलत कर रहा हूं मैं? हाँ, नहीं सर नहीं। तो आप अगर स्टार्टिंग सही कसम मां सरस्वती का खा के बताओ, क्या आप पहले से पढ़ के आए हो लेक्चर को? सही से बताना। तो सर ध्यान नहीं दे दूंगा। हाँ, ध्यान नहीं दे दूं। क्या ध्यान नहीं दे सर। क्या ध्यान नहीं दे तुम। ध्यान नहीं दिए थे ना? ध्यान नहीं दे जैसे। क्यों नहीं हाँ ध्यान देते हो? क्यों नहीं ध्यान देते हो? सर
सर पढ़ाई आप सही करते हैं लेकिन जो ध्यान नहीं देते लेक्चर पर आप। तो भी कहाँ जाओगे बिना ध्यान दिए बताओ। एक सिलेबस तो कंप्लीट हो जाएगा समय से। मैं अभी आगे मई में मैं बता रहा हूं सबको 18 अप्रैल से लेकर 20 मई के बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगी। एक आध दिन क्लास भी बंद होगा, वो एक आध दिन का कई दिन क्लास बंद हो सकता है, 7-8 दिन क्लास बंद हो सकता है 20 दिन में। लेकिन उसके बाद मैं 2.5-3 घंटे का क्लास लूंगा, सिलेबस तो कंप्लीट करूंगा जुलाई लास्ट तक, क्योंकि मुझे अगस्त में आपको रिवीजन कराना है। लेकिन आप लोग सही से समय से नहीं पढ़ोगे फिर रह जाओगे यहीं पे, समझ लेना। फिर तब तेज चलूंगा, फिर सोच लेना। तब तक आपके पास समय कंप्लीट कर लो। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। नूरजहां आपका भी हैंड राइज ले लेते हैं, बहुत ज्यादा ले रहे हो। और इसके बाद से क्लास में मैं फर्स्ट की ओर पढ़ाया करूंगा। श्यामू आप अपना हैंड राइज काट दो, पढ़कर आते नहीं हो। बोलो नूरजहां क्या कर रही हो, बोलो नूरजहां। क्वेश्चन पूछना था सर, क्वेश्चन पूछना था। क्वेश्चन आप डाउट क्लास में पूछना, अभी ये क्लास चल रही, क्लास में मत पूछो क्वेश्चन, ठीक है। ओके और हाँ, ओके सर। जिसको भी क्वेश्चन फंसा हुआ है सब लोग ऐप के चैट सेक्शन में जाके क्वेश्चन सेंड करते रहो। जिस दिन डाउट क्लास रखूंगा मैं उस दिन देखूंगा कितने लोग सेंड किए क्वेश्चन, एक साइड से सबका हैंड राइज लूंगा और सबका क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। क्या समझे। ओके सर। ऐप के चैट सेक्शन में जाके क्वेश्चन को सेंड करते रहो। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास को। अरुण गौतम अब क्लास पढ़ लो, ठीक है। अब मत करो हैंड राइज, मैं बंद कर देता हूं। अब लास्ट में कह लेना, टाइम वेस्ट हो गया 15 मिनट का, ठीक है। आज नहीं तो कल कह लेना, कोई कहना नहीं चाहते हो, सुनो, ठीक है। लास्ट में कह लेना। पढ़ाई जरूरी है कि कहना जरूरी है। ओके चलिए ठीक है। एक चीज ध्यान देना सभी लोग, एक चीज ध्यान देना सभी लोग। कल मैंने आपको बताया था किसी तार की लंबाई को अगर n गुना कर दी जाती है तो उसका नया वाला पत्र R2 इज इक्वल टू n स्क्वायर R1 हो जाता है, ऐसा मैंने बताया था। R न्यू इज इक्वल टू n स्क्वायर R ओल्ड हो जाता है ना, ये मैंने कल बताया था ना। तो यहां से आप लोग अच्छे से समझे भी थे, एक दो क्वेश्चन भी दिया था मैंने, लगाए भी थे, समझ में भी आया था, ठीक है। अब ध्यान देना, अब आपका मंगलवार है आज, मतलब कल तक अजय सर आ जाएंगे तो उसके बाद मैं चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल क्वेश्चन देने स्टार्ट कर दूंगा। थोड़ा सा उनके घर, उनकी आंटी जी मरी थी, उनके घर पे रही था कल, मतलब सोमवार को, ठीक है। तो प्रॉब्लम था, ठीक है। हाँ आप कल आएंगे, मतलब आज तो नहीं आए हैं, ठीक है। कल आएंगे तो कल से आपको देने स्टार्ट करेंगे, ठीक। कल आएंगे तो कल परसों में टाइप करने स्टार्ट करेंगे, कोई आके तुरंत फिर काम लेने लगेंगे मुझे, तो मैं देने स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, तो अब आप लोग थोड़ा सा और कमर कस लीजिए ना। तो इसको कुछ लोग कह रहे थे सर डेरिवेशन करा दो, सर डेरिवेशन करा दो ना, कुछ लोग कह रहे थे इसका डेरिवेशन करा दो, ठीक है। मैं करा दे रहा हूं लेकिन एग्जाम में पूछता नहीं है, ठीक है ना। तो लिखना सभी लोग ए नंबर डेरिवेशन को, इसलिए जिसको लगे कि केवल उन्हें बोर्ड एग्जाम देना है तो मत ध्यान देना, कोई दिक्कत नहीं। आप बस इतना रिजल्ट डालना कि आर न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ओल्ड इंटू n स्क्वायर, ये आप ध्यान रखना बस, ठीक है ना। ये आप याद रखना, और जिनको डेरिवेशन देना है, जिसको आगे एग्जाम देने, वो पूरा ध्यान रखेगा, ठीक है। देखो, किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई n गुना कर दिया जाता है तब। नंबर एक, ए वाला किसी तार को खींचकर लंबाई n गुना किया जाता है तो। अब ध्यान से पढ़ना सभी लोग, कोई कमेंट बाकी पे ध्यान नहीं देगा तभी समझ में आएगा, अन्यथा फिर नहीं आएगा, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। देखो कोई तार है, ये तार है, ये आपका इतना मोटा तार है भाई, इसका क्षेत्रफल जो है ए है, ये क्या है, इसका क्षेत्रफल है।
इसका क्षेत्रफल क्या है, ए क्या है, इसका क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल मतलब क्या होता है, एरिया होता है, मत पूछना, ठीक है। ये क्या है, इसकी लंबाई यल है, स्टार्टिंग की लंबाई क्या है, लंबाई यल है, लंबाई यल है, ठीक है। और इसका रो विशिष्ट प्रतिरोध है या प्रतिरोधकता है, ठीक है। ये है आपका तार। मैंने ये स्टार्टिंग का कंडीशन है, प्रारंभिक लंबाई, प्रारंभिक क्षेत्रफल ए है, लंबाई यल है, और ये इसका रो इसको प्रतिरोधकता है। तो आप लोग को यह पता होगा कि प्रतिरोध, प्रारंभिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, प्रारंभिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू रो एल अपाने रोले। मैंने बताया था ना R इज इक्वल टू रोले, ऐसा मैंने बताया था R इज इक्वल टू रोले होता है ना, याद करने के लिए रोले होता है, रोले, ठीक है, रोले होता है तो रोले हो जाएगा। ये आपका प्रारंभिक प्रतिरोध है। अब हमारे मन में आया, इस तार को खींचकर थोड़ा हमने लंबा कर दिया, इतना लंबा कर दिया। जब भाई किसी तार को खींचकर लंबा करेंगे तो इसका प्रतिरोध अपने आप घटेगा भाई। अब यही है, इसको खींचेंगे लंबा करेंगे तो ये पतला होगा और ये लंबा होगा। ये बात समझ में आ रही नहीं सभी को। और किसी भी तार को खींचकर लंबा करेंगे तो ये होगा कि नहीं। एक बार हाँ सभी लोग लिखना, मैं देखना चाहता हूं सभी लोग हाँ लिखना, सभी लोग हाँ लिखना, एक बार यस लिखना, मैं समझ जाऊंगा सभी को आ रहा है। ऐसा होगा कि नहीं, इसकी मोटाई कम होगी, लंबाई बढ़ेगी। हाँ बहुत बढ़िया, यानी इसकी मोटाई कम हुई, मतलब इसका जो क्षेत्रफल था पहले ए था, अब ए डैश हो गया, ए डैश हो गया। और इसकी लंबाई पहले जो यल थी, अब यह क्या होगी, यल डैश लंबाई हो गई। पहले जो लंबाई यल थी, अब लंबाई क्या होगी, यल डैश हो गई। हाँ ये हुई ना, ठीक है। तो आप अगर अब अंतिम या नया प्रारंभिक प्रतिरोध, नया प्रतिरोध लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू रो। मैंने आपको बताया था ये रो जो होता है सबका हमेशा समान होता है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, सोने का चाहे कान का बनाए चाहे नाक का बनाए, हमेशा सबका रो हमेशा समान होता है, ऐसा मैंने बताया था ना। सोने का चाहे नाक का बनाए चाहे कान का बनाए, रो सबका समान होता है, ऐसा मैंने बताया था पिछले लेक्चर में। ना समझ में आए इसका मतलब आप लोग लेक्चर को नहीं देखे हो, गलती आपकी है, लेक्चर जाके देख लेना, ठीक है। मैं दोबारा डाउट नहीं बताऊंगा। ये रो जो है आपका सबका समान होता है, चाहे नाक का बनाए चाहे कान का बनाए चाहे नथुनी बनाए चाहे कनपट्टी बनाए चाहे जो बाली बनाए, ठीक है। हाँ बताया था मैंने। तो रो तो रो रहेगा, लेकिन इसकी लंबाई, जो लंबाई पहले यल था अब ये यल डैश हो जाएगा, और इसकी क्षेत्रफल जो ए था अब ए डैश हो जाएगा। क्यों जी भाई, हाँ यल डैश ए डैश हो जाएगा। हाँ भाई लंबाई चेंज हो गया, क्यों भाई सागर, लंबाई चेंज हो गया, लंबाई पहले यल था अब यल डैश हो गया तो लंबाई यल डैश रख दिया, क्षेत्रफल अब ए डैश हो गया तो क्षेत्रफल ए डैश लिख दिया। इसमें क्या डाउट है, इसमें डाउट क्या है भाई, पहले लंबाई यल था तो यल था यहाँ पे, अब क्षेत्रफल ए था तो ए था, अब ए डैश हो गया। इसमें डाउट होने की कोई चीज ही नहीं है, क्लियर है ना। अब हाँ एक चीज जानते हो आप, देखो ये है बाटल आपकी, ये बाटल है, इस बाटल को अगर हम खींचकर इसको दबा दें ऐसे तो पानी ऊपर उठ जाता है, मतलब दबा दें पतला करेंगे थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो हर कंडीशन में इस बाटल का जो है दो चीज समान होता है। वह चीज क्या समान होता है, इस बाटल का आयतन समान रहता है। बाटल का क्या समान होता है, आयतन समान होता है, आयतन समान होता है, आयतन समान होता है ना। बताओ ये आयतन समान होता है कि नहीं होता है, ये कंसेप्ट आपको जानना चाहिए। वॉल्यूम, जिसे इंग्लिश हिंदी में आयतन कहोगे, इंग्लिश में वॉल्यूम कहोगे, समान रहेगा, ठीक है। तो आयतन हमेशा समान होता है, हर कंडीशन में आयतन क्या होता है, समान रहता है। वॉल्यूम जो है हमेशा कांस्टेंट रहता है, समान रहता है, ठीक है। वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, यानी प्रारंभिक आयतन जो था मान लो बी है, बाद का आयतन बी डैश, दोनों समान हो जाएगा। प्रारंभिक आयतन बी और बाद का आयतन, आयतन को इंग्लिश में वॉल्यूम कहते हैं, तो वॉल्यूम को बी से प्रदर्शित कर दिया। आकार बदलता है, आयतन समान रहता है, ठीक है। देखो प्रारंभिक आयतन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए
यल लिख सकते हैं। बाद के आयतन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए डैश यल डैश लिख सकते हैं। बोलो ऐसा लिख सकते हैं ना, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताओ। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, ए यल और ए डैश यल डैश ऐसा लिख सकते हैं। हाँ बहुत बढ़िया, यस यस। हाँ दूसरे में आर डैश कर दीजिए, यहाँ पे आर डैश कर दीजिए। हाँ ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा आर डैश लिखेंगे है ना, ऐसा आर डैश, यहाँ पे आर डैश होगा, मैंने भूल गया लिखने के लिए, ठीक है। ए यल इज इक्वल टू ए डैश यल डैश ऐसा लिख सकते हैं, बढ़िया, ठीक है, अच्छी बात है। जब देखो ए यल और ए डैश यल डैश लिख सकते हैं ना, तो ध्यान देना यहाँ पे, देखो हमने क्या किया था, इसकी लंबाई यन गुना करे थे, मतलब यल डैश जो था यह यन यल था, यानी इसकी लंबाई यल गुना किए थे हम लोग, इसकी लंबाई क्या किए थे, यल गुना किए थे, यन यल हो जाएगा। अब जब बड़ा ना, अगर लंबाई यल गुना करेंगे तो क्षेत्रफल मैंने बताया ना, खींचेंगे तो पतला होगा, क्षेत्रफल उतना ही गुना कम होगा। हाँ अरे मेरी बात समझो सभी लोग, इसकी लंबाई हमने यल गुना किया था, यानी जो बाद में ये लंबाई था इसको यल गुना किया, यानी यल डैश इज इक्वल टू यन यल, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। हाँ यन गुना किए थे, लंबाई को मानते हैं यन गुना किए थे। अगर यन गुना लंबाई बढ़ाता तो क्षेत्रफल जो था ए डैश, यह यन गुना क्षेत्रफल आपका कम होगा। ऐसा होगा कि नहीं, लंबाई अगर यन गुना हुआ था, लंबाई यन गुना हुआ था तो क्षेत्रफल यन गुना कम होगा। मैंने स्टार्टिंग में ये बात समझाया आपको कि जितना मोटा ये है, जिसको खींचकर लंबा करेंगे तो ये पतला होगा। यन ए अपान यन होगा कि नहीं ये बताओ, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है इस पॉइंट पे। यल इज इक्वल टू एन एल, ये मैंने माना है कि इसकी लंबाई यन गुना किया है, और जब लंबाई यन गुना बढ़ा है तो उतना ही गुना क्षेत्रफल कम होगा। ऐसा होगा कि नहीं, होगा ना, क्लियर है ना। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे, यदि लंबाई को यन गुना किया गया हो, यदि लंबाई को यन गुना किया गया हो तो यल डैश इज इक्वल टू एन एल हो जाएगा, और ए डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए अपान यन हो जाएगा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे रखते हैं हम लोग क्या करते हैं, यहां से एक चीज ध्यान देना, यहां से हम लोग एक चीज ध्यान देना सभी लोग, क्या करते हैं, ये जो दूसरी वाला प्रतिरोध था इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है, तो आसान रहेगा लिखना। यहाँ पे समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 2 से क्या हो जाएगा, आर डैश इज इक्वल टू रो, आर डैश इज इक्वल टू रो यल डैश अपान ए डैश, यल डैश अपान ए डैश को हम लोग लिखेंगे, यही था ना, यल डैश अपान ए डैश, यहां से यल डैश का वैल्यू रखेंगे, आर डैश इज इक्वल टू यल डैश का वैल्यू रखेंगे रो, यल डैश का वैल्यू यहां से एन एल रखेंगे, और ए डैश का वैल्यू रखेंगे ए बाई यल, ऐसा देखेंगे, ऐसा रखेंगे। आर डैश इक्वल टू एन एल, ये दो यल डैश का वैल्यू रख दिया यहाँ पे, और ये ए डैश का वैल्यू यहाँ पे रख दिया, ऐसा रखेंगे, ठीक है, अच्छी बात है, ध्यान देना। अब ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना। तो आर डैश इज इक्वल टू हो क्या जाएगा, रो, देखो यह यन यहाँ पे है यन यल अपान ए अपान यन है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो आर डैश इज इक्वल टू रो एन स्क्वायर यल अपान ए हो जाएगा, ठीक है। इसको आर डैश इज इक्वल टू लिख सकते हैं यन स्क्वायर रो यल अपान ए। यहां तक किसी को दिक्कत है, हाँ यहां तक किसी को दिक्कत है, नो डाउट, किसी को दिक्कत है यहां तक, क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ ये देखिए,
ये आपका ये रो यल ए, यहां से देखो रो यल ए का वैल्यू क्या है, आर है। तो यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर डैश इज इक्वल टू एन स्क्वायर, रो यल ए का वैल्यू आर लिख सकते हैं। रो यल ए का वैल्यू क्या लिखते हैं, आर लिख सकते हैं ना, रो यल ए का वैल्यू आर लिख सकते हैं। अब देखो ये आर डैश का वैल्यू बाद वाला है, इसको हम आर ओल्ड लिख सकते हैं, आर न्यू लिख सकते हैं, बाद वाला नया वाला आर है, इज इक्वल टू एन स्क्वायर आर ओल्ड, ऐसा लिख सकते हैं क्या, बोलो। यही तो प्रूफ करना था हम लोग। हाँ, ये ओल्ड वाला था, पुराना वाला था, ये नया वाला आर डैश है, ये प्रूफ हो गया आपका। ये पेपर में नहीं आएगा, कुछ लोगों को चुलती जानने का मैंने बता दिया। बोलो राजभान, कमेंट करो क्या प्रॉब्लम है। हैंस प्रूफ हो गया रुपेश गौर, ओके। हाँ, इस पे न्यूमेरिकल आएगा पेपर में, इसकी गारंटी मैं लेता हूं, न्यूमेरिकल आना चाहिए। ठीक है, हाँ। कुछ अगर हार्ड न्यूमेरिकल होगा तब आप तभी कर पाओगे जब ये कंसेप्ट जानोगे, तभी आप कर पाओगे, तब ये कंसेप्ट जानोगे, अन्यथा फिर नहीं कर पाओगे। ठीक है, अभी हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है, इनका अनुपात निकाला जाता है, आर न्यू अपान आर ओल्ड इज इक्वल टू एन अपान, बताओ 1, एन स्क्वायर अपान 1 हो जाएगा ना, एन स्क्वायर 1 हो जाएगा। आर डैश इक्वल टू यल डैश अपान ए डैश, हाँ तो क्या है, आर डैश इक्वल टू रो यल डैश अपान ए डैश, ये तो है राजभान। दोबारा समझ लेना, आप यहाँ पे कहीं दिमाग आप भटका दिए होगे, नहीं समझ में आया, ठीक है, दोबारा देख लेना लेक्चर को। समझ में आ गया था, लिख लो सभी लोग, अगर मैं बता दिया हूं तो, मैं बता दिया हूं तो लिख लो इसे। अच्छा हाँ, कभी कभी पे परसेंटेज पूछ लेता है कि कितना परसेंट बढ़ा हुआ है, कभी कभी पे क्या होता है कि कितना परसेंट बढ़ा हुआ है, ऐसे पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे ये बता देता हूं कि कितना परसेंट बढ़ा हुआ है। कभी कभी अगर आपकी एग्जाम में पूछ दे तो क्या करोगे, सौ से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, देखो अगर परसेंटेज पूछ लिया तो क्या करोगे, जैसे मान लो आपका दाम पहले किसी भी एक, मान लो इस मार्कर का दाम नहीं, ये कृष्णा है, कृष्णा कुमार, कृष्णा कुमार के पास मान लो कुछ है आपके, कृष्णा कुमार के पास मान लो कोई चीज, 100 से गुणा नहीं करेंगे, सुन लो ध्यान से, कृष्णा कुमार है, मैं कृष्णा कुमार के मान लो कृष्णा कुमार के जो नोट्स बना रहे हैं, उस नोट्स का पहले दाम 50 रुपए था। ठीक है, 50 रुपए नोट का दाम था, बाद में ये 70 रुपए हो गया, पहले 50 रुपए था, बाद में ये 70 रुपए हो गया। परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, अगर आपसे कोई पूछे कि कृष्णा कुमार के दाम के नोट्स, ये नोट्स का दाम है, कितना वृद्धि हुआ, परसेंटेज में कितना वृद्धि हुआ, तो कैसे बताओगे आप लोग, कोई बताएगा क्या, बताओ। पहले 50 रुपए था, मान लो बताए, अरे छोड़ो जाने दो, मैं अपने कोर्स की प्राइस की बात कर लेता हूं। जैसे इस कोर्स की प्राइस 1400 आपका 1999 रुपए है, छोड़ो जाने दो, 1999 मतलब 2000 रुपए है आपका। ठीक है, कोर्स की प्राइस, ठीक है, ये 2000 रुपए है, एक्चुअल प्राइस पूरे साल का 2000 रुपए है। ठीक है ना, लेकिन इस समय इसका प्राइस 1500 रुपए है, तो बताओ ये कितना परसेंट कम है, बताओ कितना परसेंट ये कम है, ये निकालने जान जाओगे तो आपको ये आसानी से कर लोगे, कितना परसेंट कम है। अगर आप ऐप को खोलोगे 25%, कैसे निकाले आप लोग, कैसे 25% कम निकाले, बताओ कैसे 25% कम निकाला आपने, बताओ कैसे निकाला आपने, क्या किया आपने, जो एक्चुअल प्राइस था 2000 रुपए, इसमें से आपने घटा दिया 1500 रुपए, ये किया ना, है ना, जो एक्चुअल प्राइस था
ये 2000 रुपये, इसमें से 1500 रुपये घटाया, और जो आपका ओरिजिनल प्राइस है उससे हमने भाग दे दिया। ठीक है ना? ना जब घटाया तो यहां पे क्या हुआ, ध्यान देना, 500 आया, 500 अपान 2000 रुपये, ठीक है, इंटू 100 कर दिया। ठीक है, तो ये दोनों शून्य कट गया, ये 5 दूनी 10, 1/10 हो गया। बताओ बताओ, ऐसे निकालेंगे? बताओ, ऐसे निकाले थे? नहीं, ऐसे निकाले थे 500 रुपये, ऐसे निकाले थे? बताओ, ऐसे ही निकाले थे? ऐसे निकाले थे? तो ऐसे निकाले थे तो क्या गलत हो गया क्या आप लोगों का? ऐसी गलती करोगे क्या आप हमेशा? बताओ, ऐसे बताओ, वहां 2000 का कोर्स है, आपको 500 रुपए में मिल गया, तो बताओ आपको कितने परसेंट कम मिला, कितने परसेंट आपको फायदा हुआ? कैसे निकालोगे? कितने परसेंट का फायदा हुआ बताओ? 2000 का चीज 500 रुपए में आपको मिला, तो कितने परसेंट फायदा हुआ? कोई है बताएगा आपको? हाँ बताओ, बताओ सभी लोग बताओ। 25-75 मत करो, फायदा कितने परसेंट हुआ? यानी पीछे देखो कैसे निकाला जाता है, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ये समझ जाओगे तो परसेंटेज वाले क्वेश्चन को उड़ा दोगे आप लोग। ठीक है, लेकिन बचपन में आप लोग परसेंटेज निकालने सीखना चाहिए था आप लोगों को। क्या हुआ अनुराग, आप ना अपने फ्रेंड को कॉल करने के लिए कह दो। और हाँ, मैं ये बता भी देना चाहता हूं, 25-75 नहीं, देखो 2000 रुपए का ये कोर्स का फी है, आपको 1500 में मिला, तो कितना कम हुआ था? 1500 रुपए कम हुआ था। कितने से? 2000 रुपए से। आपको हमेशा स्टार्टिंग वाला प्राइस यहाँ पे रखना है। ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखेंगे इंटू 100 करेंगे, यहाँ पे देखो 500 अपान 200, 2000 इंटू 100 करेंगे, तो ये दोनों शून्य, इन दोनों शून्य से कट गया, एक शून्य बचा, इससे कट गया, नहीं इसलिए एक काम करो, इसको इस तरह से मत काटो, 500 अपान 2000 करो, 5 चौक को 2000, मतलब 25% आ गया। ठीक है, ये ना काटोगे 25% आ गया, 25%, 25% आया ना? हाँ यही करोगे ना? अब मैं बता दूं सबको, बता देता हूं आप लोगों को, आज भर कल तक 20 बच्चों का और सीट है, कल से बाद फिर ये फीस 2000 होने वाला है, तो बताओ कितना परसेंट फीस बढ़ने वाला है? ये पूछ लिया जाए तो कैसे बताओगे कितना परसेंट फीस बढ़ने वाला है? 25% ना? अगर आप ये 25% बता लिए तो मैं एक क्वेश्चन आपको पूछ रहा हूं, है ना? तो यानी परसेंटेज निकालने आप लोगों को आ गया, हमेशा स्टार्टिंग वाले प्राइस से निकाला जाएगा। अगर बताओ नया n स्क्वायर गुना हो गया आपका, प्रारंभिक n 1 था, अगर इसका परसेंटेज निकालना हो तो क्या करोगे? बताओ, आपका n स्क्वायर गुना बढ़ गया तो कितना गुना बढ़ा है, कैसे निकालोगे? क्या करो, तो पहले तो स्टार्टिंग में 1 था, बाद में n स्क्वायर हो गया, स्टार्टिंग में 1 था, बाद में n स्क्वायर हो गया। ये हमारा गलत है, पहले स्टार्टिंग में 1 था, बाद में n स्क्वायर हो गया, तो भाई n स्क्वायर हुआ तो कितना बढ़ा, कैसे पता होगा? मान लो पहले आपका 10 था, अब 60 हो गया, यही मानो, तो कितना परसेंट बढ़ा? पहले स्टार्टिंग में 10 था, अब 60 हो गया, तो कितना परसेंट बढ़ा? 10 में से 60 में से पहले कितना बढ़ा, देखो कितना परसेंट बढ़ा, ये जानने के लिए आपको पहले ये पता करना पड़ेगा कितना बढ़ा है, कितना बढ़ा है। देखो भाई, आप सभी लोग गलत बता रहे हो, सभी लोग गलत बता रहे हो, सभी लोग गलत बता रहे हो, ध्यान से सुनो। पहले आपको यह पता करना पड़ेगा कितना बढ़ा है, कितना बढ़ा है। तो 60 में से 50, 10 घटाएंगे, आएगा 50 रुपए बढ़ा है। ठीक है, अब ये कितने में से बढ़ा है? पहले 10 से 50 हुआ है, यानी 50 अपान 10 करेंगे, इंटू 100 करेंगे। ठीक है, ये आपको 500%, 500 गुना बढ़ गया है। समझ रहे हो बात? कितना बढ़ा है, किसके कंपेरिजन में बढ़ा है? पहले 10 से 50 हुआ तो 500 गुना बढ़ गया, समझे?
500% हो गया। ये परसेंटेज निकालने का तरीका होता है जो कि बचपन में सीखना पड़ता है आप लोगों को। 500% हो सकता है, ये मत सोचना कि परसेंट 100 से कम ही होगा हमेशा। मैं कोई क्वेश्चन मुझे दिखाई दे, एक मिनट, पीडीएफ में कोई क्वेश्चन है तो मैं दिखा देता हूं आप लोगों को। परसेंटेज वाला कोई क्वेश्चन है कि नहीं? नहीं तो वैसे भी करा देता हूं। एक मिनट, परसेंटेज वाला कोई क्वेश्चन है कि नहीं मेरे पास पीडीएफ में? तो नहीं, हालांकि परसेंटेज वाला क्वेश्चन कहीं पूछता नहीं है, बोर्ड में तो पूछता ही नहीं है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, अब बता ही रहा हूँ तो पूरा ही बता दूं। एक दो क्लास एक्स्ट्रा ही लग जाएगा, क्या करेंगे, क्या ही दिक्कत। जिनको भाई बस केवल बोर्ड का एग्जाम देना है वो मत पढ़े, ठीक है, क्लास को छोड़ सकता है। लेकिन जिसको थोड़ा आगे पढ़ना है तो इसे आप नोट करिए, मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ एक परसेंटेज से संबंधित। आप क्वेश्चन करिए, तो आप इसे नोट करिए, मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ परसेंटेज। नोट करिए फटाफट। पीडीएफ में नहीं है, मैं देख रहा था पीडीएफ में नहीं क्वेश्चन, मैं करा देता हूँ फिर भी। मैं एक क्वेश्चन बना रहा हूँ, बना के करा देता हूँ, परसेंटेज से संबंधित करा ही देता हूँ। क्योंकि कई किसी किसी किताब में दिया होगा, कुछ लोग लगाएंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा, कहेंगे सर उन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं, तो मैं बता ही देता हूँ। नोट करो आप सभी लोग। ये क्वेश्चन मुझे मिल भी नहीं रहा है, नोट करो सभी लोग इसे। चलो करा ही देते हैं क्वेश्चन को एक। नोट कर लिया आप सभी लोग, ठीक है। चलिए चलिए मैं इसको रब करता हूँ, आगे कराता हूँ, ठीक है। परसेंटेज से संबंधित आपको क्वेश्चन एक करा देता हूँ, बाकी बिना परसेंटेज वाला वैसे एग्जाम में पूछता नहीं है। खतरनाक क्वेश्चन कराता हूं मैं आप लोगों के लिए। लिखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिए। किसी तार की की 20 सेंटीमीटर, किसी धातु के तार, किसी धातु, कोई धातु का, किसी धातु के 20 सेंटीमीटर लंबे तार, किसी धातु के 20 सेंटीमीटर सेंटीमीटर लंबे तार, किसी धातु के 20 सेंटीमीटर लंबे तार को खींचकर 25% बढ़ा दिया जाता है, को खींचकर 25% बढ़ा दिया जाता है। किसी धातु के 20 सेंटीमीटर लंबे तार को खींचकर 25% बढ़ा दिया जाता है, तो नए तार का प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि की गणना कीजिए। तो नए तार के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि की गणना कीजिए। नए तार के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि की गणना कीजिए। बताओ।
अच्छा ऐसा है क्या, मतलब आप लोगों के दोस्त जो है एप्लीकेशन ऐप मतलब ये लेक्चर को ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं क्या? ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या? दरअसल आज में हम कॉल नहीं लग रहा है सर, ऐसा है क्या? कई लोग एप्लीकेशन में लेक्चर को ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा है क्या? अभी सर आए थे, अभी मतलब हमको कहे हैं। दरअसल क्या था कि आज मैं इस एप्लीकेशन वाले में थोड़ा सा हम अपडेट कर रहे थे। नहीं आज कि 5 नहीं होगा इसका, ये कह रहे थे कि दरअसल एप्लीकेशन में एक अपडेट आया था, आप लोग अपडेट किए? दरअसल क्या था कि कुछ लोगों का ये कहना था कि एप्लीकेशन में ज्यादा नेट लग रहा है, इसके लिए मैंने अपडेट दिया था एक, ताकि नेट और कम कर सके। अब कुछ लोग अपडेट नहीं किए होंगे शायद, उसकी वजह से, या हो सकता है अभी एप्लीकेशन को हम लोग जब रन करा रहे थे उसमें ही कोई प्रॉब्लम आई हो। अभी 25 भी नहीं होगा। कभी नहीं, अब वो सब चीजें आज हुई। क्यूट गर्ल, अच्छा अच्छा, और कौन कौन ज्वाइन नहीं हो पा रहा है? नहीं नहीं, आज ये प्रॉब्लम सही हो जाएगा, प्रॉब्लम सही हो जाएगा। ये प्रॉब्लम सर, कौन कौन नहीं आपके फ्रेंड है? श्रेया, अनुराग दुबे भी नहीं ज्वाइन हो पा रहा है। हाँ ऐसा कोई प्रॉब्लम था? सर आइए आइए, सर बता दीजिए। हाँ तो सर उसी में परेशान थे हम लोग, कुछ बेहतर करने के चक्कर में थोड़ा से गड़बड़ हो गया। कुछ लोग नहीं, सर आए हैं, आशीष सर आए हैं, तो बात करेंगे आप लोगों से। बच्चों, जो आप लोगों की लाइव क्लास में जो ऑप्शन होता था ना, वो क्वालिटी इंप्रूव का ऑप्शन नहीं आ रहा था ना, जो आप लोग कह रहे थे कि सर डाटा बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो इसी के लिए आज हम आप लोगों के एप्लीकेशन में काम चल रहा है। तो काफ़ी बच्चे क्लास में ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं, कर रहे हैं, बार बार कॉल कर रहे हैं, तो इसीलिए आज आपकी जो क्लास है इसी जगह रुकी जाती है। ये क्वेश्चन बता ही दीजिए। तो ये क्वेश्चन बताकर सर इसको क्लास को बंद करते हैं, और केमिस्ट्री क्लास हो नहीं पा रही है, काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, कुछ बच्चे का चल नहीं रहा है एप्लीकेशन। तो बच्चे कह रहे हैं कि सर हमारा चल रहा है, कुछ लोग का नहीं चल रहा है, तो इसीलिए आज की जो केमिस्ट्री नहीं हो पा रहा सर। तो सर लेकिन चल नहीं पा रहा है ना, एप्लीकेशन में ब्रेक हो जा रहा है, क्वालिटी नहीं हो पा रही है, बीच बीच में बंद हो जा रहा है। ठीक है, ऐसा भी हो रहा है क्या? बीच में बंद हो भी रहा है क्या? काफी बच्चे का परेशानी हो रही है। नहीं ऐसा भी ठीक हो है, रहा है क्या? बीच बीच में बंद भी हो जा रहा है? इन लोगों को नहीं हो रहा है। नहीं, कुछ बच्चों का हो रहा है, कुछ बच्चों का नहीं हो रहा है। ठीक है, शायद जो अपडेट नहीं किए होंगे उनका हो रहा होगा। तो आज की क्लास जो है इस क्वेश्चन के बाद नहीं होगा, इसी जो है, और कल से जो भी क्लास अपने समय पर होंगी। और बच्चों, आपकी क्लास जो है क्वालिटी के लिए, क्वालिटी का जो आप लोग का डाटा ज्यादा लगता था, अब आगे हो जाएगा सर। हाँ हाँ बिल्कुल, आपने एप्लीकेशन पे पूरा काम चल रहा है, और कल से क्लास जो है आपका सही समय पे अपने समय पर होंगी। ठीक है, ओके बेटा। कब तक होगा? सर इन लोगों को ये क्वेश्चन बता दीजिए बच्चों को। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करा देते हैं जो जुड़े हैं कम से कम। नहीं नहीं, बाय मत करो कृष्णा कुमार, नहीं क्वेश्चन करके जाइएगा आप लोग। क्वेश्चन मत बाय मत करो, अभी मैं पढ़ाऊंगा, और जो जुड़े हैं कम से कम वो तो पढ़ें। एप्लीकेशन में अब आप लोगों का क्वालिटी का ऑप्शन आएगा। नहीं बाय मत करो सभी लोग, अभी क्वेश्चन करके जाओ। केमिस्ट्री क्लास देखता हूँ मैं अभी, सब हो जाए तो केमिस्ट्री क्लास करा दें। ठीक है, अगर आप देखते हैं अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर करिए। नहीं हो पाएगा, चलो ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखो मैं इसमें n गुना से कोई मतलब ही नहीं है, फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ उस क्वेश्चन को क्या प्रॉब्लम हो रहा है। निभा आज प्रॉब्लम क्या हो रही है आपको? पढ़ के नहीं आई हो निभा, पढ़ के नहीं आई हो, मुझे पता है। देखो ध्यान देना, इस धातु की 20 सेंटीमीटर लंबा तार है। धातु का कितना लंबा तार है? 20 सेंटीमीटर है, यानी L1 की लंबाई, प्रारंभिक लंबाई L1 कितना था? 20 सेंटीमीटर था। ठीक है, 20 cm का मतलब चीफ मिनिस्टर मत समझ लेना, ये सेंटीमीटर है। 20 cm का मतलब 20
सेंटीमीटर है, ठीक है। इसको 25% बढ़ा दिया जाए, यानी देखो भाई सीधी सी बात है, ये 20 सेंटीमीटर लंबाई थी, इसको 25% बढ़ाया मतलब 25/100 कर दिया, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, सुन्ना सुन्ना करेगा, 5 2 25 10, 5 25 25 5, तो L2 की लंबाई कितना हो जाएगी 20, पहले 20 सेंटीमीटर लंबाई थी, 5 सेंटीमीटर और बढ़ा दिया, ये 25 हो गई। बोलो भाई यहां तक किसी को दिक्कत है? 25 हो गई। आवाज ठीक नहीं आ रहा है, यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? 5 सेंटीमीटर मैंने 25 सेंटीमीटर बढ़ाया, तो 20 का 25 सेंटीमीटर कितना 5 हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर बढ़ा दिया। हाँ अरे यार मैं मानता हूं गलती है, कुछ गलती नहीं है, थोड़ा सा कुछ बढ़िया करने के चक्कर में हम लोग परेशान हैं, ठीक है। कुछ लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, ये मैं मानता हूं, ठीक है। ठीक है, ये L2 का मान 25 सेंटीमीटर हो गया, 5 सेंटीमीटर लंबाई को बढ़ाया, 5 सेंटीमीटर लंबाई को हमने बढ़ाया, ना। अब देखो आपका जब लंबाई 5 सेंटीमीटर बढ़ा तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बताओ। देखो ये क्वेश्चन हार्ड है, फिर भी मैं बता रहा हूं, बहुत हार्ड है क्वेश्चन, बहुत हार्ड है क्वेश्चन, मैं बता रहा हूं। देखो ये L2 का लंबाई 25 हो गया, L1 20 हो गया। आपको पता है कि मानते हैं, माना प्रारंभिक क्षेत्रफल A1 है तथा बाद का क्षेत्रफल A2 हो जाता है। प्रारंभिक क्षेत्रफल A1 है तथा बाद का क्षेत्रफल क्या A2 हो जाता है। बस सब चीजें क्लियर हो जाएंगी, थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है मैं बता रहा हूं। माना प्रारंभिक क्षेत्रफल A1 है, बाद का क्षेत्रफल A2 हो जाता है, ठीक है। तो जरा बताना ये आयतन V1 इज इक्वल टू V2 होगा कि नहीं, लेकिन आयतन समान रहेगा, आयतन समान रहेगा, मैंने आज ही बताया। यानी L1 A1 इज इक्वल टू A2 L2 होगा कि नहीं। हाँ भाई समझना, जिसको समझना है, जिसको नहीं समझना वो ना समझे, बोर्ड में तो पूछा नहीं जाएगा, क्यों टेंशन लियो, हाँ है ना। तो देखो L1 की लंबाई 20 है, L2 की मान यहाँ पे A1 का वैल्यू पता ही नहीं है, L2 का मान 25 है, यानी A2 इज इक्वल इंटू 25 हो जाएगा। यहां से अगर आप लोग लिखोगे A1 अपान A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A1 अपान A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25/20, ऐसा हो जाएगा 25/20। हाँ मैंने बताया ना, थोड़ा सा अपडेट एप्लीकेशन पे काम चल रहा है। हाँ कट भी जाएगा। अब देखो 5 × 25 हो जाएगा, 5 × 4 = 20। ये तो मुझे पूरा भाग आता है, बचपन में पापा मार मार के सिखाए थे, इसलिए मुझे याद है कि 5 × 25 होता है, 5 × 4 = 20 होता है। आपके पापा नहीं मारे होंगे, आपको नहीं पता होगा, इसकी जिम्मेदारी आप लोग लो। 5/4 इसे लिख लिया मैंने, सही बता रहे हैं, मेरे पापा मास्टर हैं, टीचर हैं, और मार मार के हमको सिखाए थे, तब मुझे आज गुड़ा भाग आता है, ठीक है ना। अब ध्यान देना सभी लोग, ठीक है। अब ध्यान देना, आपको मानते हैं प्रारंभिक क्षेत्रफल, प्रारंभिक तार की प्रारंभिक लंबाई, माना प्रारंभिक प्रतिरोध R1 तथा बाद का प्रतिरोध R2 है, ये मैंने माना। प्रारंभिक प्रतिरोध R1 तथा बाद का प्रतिरोध क्या है R2 है, ये मैंने माना। यहाँ पे R1 इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, रो ले L1 अपान A1,
बाद का प्रतिरोध R2 इज इक्वल टू हो जाएगा रो ले L2 अपान A2। ये दोनों में किसी को दिक्कत है क्या? बताओ। ये आज हो रहा है उसी पे काम। इन दोनों का अनुपात निकाल लेते हैं, इस तरह से अनुपात। ठीक है, तो देखो रो से रो कट जाएगा और यहां पे क्या हो जाएगा, R1 अपान R2 इज इक्वल टू L1 अपान L2 A2 अपान A1। ये मैंने कैसे लिखा, कोई किसी को नहीं पूछना चाहिए क्योंकि सबको पता है। L1 अपान L2 R2 A2 अपान A1, ये कैसे लिखा सबको पता होना चाहिए। नहीं अभी मैं नहीं कहूंगा, नहीं चलेगा मैं लिख दूंगा, ठीक है कि नहीं चलेगा, ठीक है। नहीं अभी मैं कुछ नहीं कहूंगा, अभी समय है ना, अभी तो देखना पड़ेगा। हाँ ये क्लियर है यहां तक सभी को? ये कैसे लिखा मैंने A2 अपान A1, ये सब किसी को डाउट ही नहीं है इसमें ना? किसी को डाउट है A2 अपान A1 कैसे लिखा? नो सर, चलिए बढ़िया है, ठीक है। देखो R1 अपान R2 इज इक्वल टू L1 अपान L2 का वैल्यू क्या है? देखो L1 अपान L2 का वैल्यू निकालो, L1 का मान 20 है और L2 का मान 25 है, तो L1 अपान L2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 20/25 आ जाएगा। 5 चौक को 20, 5 25 25, यानी यहां पर 4/5 आ जाएगा। देखो A1 अपान A2 का वैल्यू क्या है, 5/4 है, तो यहां से अगर हम A2 अपान A1 का वैल्यू निकालोगे तो उल्टा हो जाएगा ना, 4/5 हो जाएगा कि नहीं, 4/5 आ जाएगा ना, तब ये 4/5 आ जाएगा, गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 16/25, ठीक है। ये हो जाएगा R1 अपान R2 का वैल्यू। भाई साहब R2 वाला तो बाद वाला है, R1 तो आपका पहले वाला है ना। अब यहाँ पे खेला होगा, खेला करेंगे हम लोग, खेला करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग खेला करेंगे परसेंटेज निकालने के लिए। 16/25 तो आ गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में तार के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि बताइए। यानी R1 तो पहले का था, R2 बाद का था, तो R1 से R2 कितना बढ़ा है बताओ, R1 से R2 कितना बढ़ा है। हम लोग खेला करेंगे यहाँ पे परसेंटेज वाला। मैंने बताया था ना 2000 का कोर्स था, ये 1500 रुपया कर दिए थे हम होली पर। अब फिर से ये 2000 कल से हो जाएगा, बता दे रहा हूं, ये सच्चाई भी है, ये कल तक हो जाएगा क्योंकि कल 20 बच्चों का सीट बाकी, 20 बच्चे कल तक जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा। अगर आप लोगों के दोस्त हैं तो कल तक जुड़वा लेना, सभी को मैं बता रहा हूं ना, ऐसा हो जाएगा। तो इसी तरह से ये R1 16 था, बाद में कितना हो गया, 25 हो गया, कितना बढ़ा, कितना बढ़ा बताओ, बताओ कितना, 16 से 25 हो गया, कितना बढ़ा, अरे बताओगे कोई, 16 से 25, 16 था 25 हो गया, कितना बढ़ा, अरे कौन 9 36 क्यों, 9 बढ़ा, 16 से 16 था 25 हो गया, तो मतलब 16 से 25 हुआ, पहले 16 था अब 25 हो गया, तो कितना बढ़ा, 9 बढ़ा, यानी 25, 16 था 16 से 25 हो गया मतलब 9 बढ़ा अपान पहले कितना था। अब यही तो कंफ्यूजन होता है, हमेशा पहले कितना था उतना हम निकालेंगे, 9 तो बढ़ा लेकिन पहले कितना था, पहले 16 था, इंटू 100 कर देंगे, ये परसेंटेज आ जाएगा। सुनो 25 नहीं करेंगे नीचे, हमेशा पहले जो था उतने पे परसेंटेज निकालेंगे, समझे, समझे कि नहीं। 56.25 किसका आया था ऐसा आंसर, किसी का आया था क्या? हमेशा कुछ लोग 25 कर दिए होंगे नीचे, मुझे पता है 25 करे थे तभी 36 आ रहा था। 25 नहीं करेंगे, हमेशा जो पहले होता उसको करते हैं क्योंकि प्रारंभिक से हमेशा लेते हैं। क्यों भाई,
हमेशा परसेंटेज निकाले हमेशा पहले वाला लिया जाता है। आप लोग 25 कर रहे थे तब यहाँ पे 25 नीचे 25 कर रहे थे, 25 नहीं किया जाता है, जो बढ़ा है वही अब कितना से बढ़ा है ये लिया जाता है। पॉइंट समझ गए सभी लोग? नोट कर लो ऐसा क्वेश्चन क्या गलत है, क्या गलत है? ये सागर कुमार क्या गलत है बताओ? ये आपका हमेशा स्टार्टिंग वाला रखा जाता है। सागर बताओ क्या गलत है? कहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा? कहां पे? कहां पे एलसीएम हमने लिए हैं? यहां पे चाचों को 16 5 25 25 गुणा ही तो किए हैं। क्यों सागर? एक मिनट सागर आप हैंडराइज कर दो, आपका हैंडराइज मैं ले लेता हूं। बस सागर आपका लेता हूं मैं। क्या कर रहे हो सागर आप? हेलो सागर, सागर अरे बोलो यार। हाँ सर, मैं यहाँ बोल रहा था R1 R2 के पास। ये यहाँ पे सर सागर नीचे 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 हेलो 4/5 यहाँ पे नीचे सर, 4/5 ये 4/5 में। हाँ सर। ये गुड़ा के चाचों को 16 5 25 25 जोड़ थोड़ी नहीं यहाँ सर पे, बट ये गुड़ा है ना। सर बट ये प्लस में थोड़ी ना है। हाँ तो गुड़ा किए, चाचों को 16 ऊपर किए। ये आपको अगर 2/3 गुड़े 4/5 कहा जाए तो क्या करोगे? हाँ 4 दूनी 8/5 3 15 तो करोगे ना। क्यों सागर? यही सर करोगे आज ना आप? मैथ में सर आज मैथ में है ना सर, इसी के कारण प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए क्रॉस क्या मल्टीप्लिकेशन नहीं प्रॉब्लम चला ये था आप? उसमें। अरे यार वो तो सारणिक में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है ना, सारणिक में क्रॉस, ये तो सामान्य गुणा है यार। ये बचपन वाला गुणा है जो 2 ओके 3 में चलते हैं सर, आप। मेरे में साउंड नहीं आ रहा सर। अरे हाँ यार ये आज कुछ प्रॉब्लम है, मैं बता रहा हूँ ना, ऐप पे कुछ काम चल रहा है। ठीक है हाँ हम सर, कुछ आप सही पहले कर रहे ठीक हैं कर एक लो बार। आपको। नहीं ऐप को ठीक कर ले, नहीं 5 बजे तक हो जाएगा, लेकिन हो जाने थे फिर भी कुछ प्रॉब्लम हो रही है। क्या साउंड नहीं आ रही, मतलब आवाज ही नहीं जा रही क्या मेरी आपके यहाँ? बहुत स्लो आ रही है सर। आवाज स्लो जा रही है? अब सही जा रही है आवाज? सर प्रॉब्लम हो रही है सर, बहुत स्लो स्लो आवाज आ रही है। मेरी अब आवाज कैसी जा रही है? अब आवाज कैसी जा रही है? ईयरफोन लगाए थे तो प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, अब हो रहा है प्रॉब्लम। अब कैसी जा रही है आवाज? क्यों क्या सर? सागर अब कैसी जा रही है आवाज? हाँ सर ठीक आ रही है, बट स्लो आ रही है सर। हैंड ऑफ हम कर दे रहे हैं। ठीक है हैंड राइज ऑफ कर दो आप। ठीक है चलो ठीक है, मैं ये बात भी कहूंगा, वहां पे कई इंजीनियर्स लगे हुए हैं इस समय इसको सही करने में, बहुत बड़े बड़े इंजीनियर्स। इतना आसान नहीं होता ऐप पर ये सब काम करना। प्रभु प्रणव कुमार, हाँ प्रणव कुमार क्या कर रहे हो? चलो हैंड राइज ही ले लेते हैं, आप लोगों का टाइम नहीं है। प्रणव प्रणव रोशनी प्रणव आप हैंड राइज करो फिर से। हाँ बोलो प्रणव। प्रणव बोलो क्या कर रहे हो? हेलो अभी नहीं बताएंगे, मैं अगर बताना होगा। सचिन यादव एक मिनट। आशीष सर, आशीष सर, अरे आशीष सर मैं ये कह रहे हैं कि आज ये प्रॉब्लम सही हो जाएगा। कब तक काम होगा? चल रहा है काम प्रोसेस में। मतलब कल बायोलॉजी क्लास में डिस्टर्बेंस ना होना चाहिए। देख कल केमिस्ट्री का क्लास मैंने नहीं ले पाया था, कल उसका बैटरी खराब हो गया था,
ये टाइम शूट नहीं कर रहा यार, देख रहे हैं। कल उसका बैटरी खराब हो गया था, आज एप्लीकेशन में ये करे थे 5 बजे तक हो जाना चाहिए, कहे थे हम। तो पहले अपडेट किसका दिए थे 5 बजे से पहले? वो अपडेट हुआ लेकिन अपडेट पे काम नहीं हो पाया। मतलब वो सक्सेस नहीं हो पाया। जी जी जी। अपडेट आया था कुछ? अपडेट आया था ही नहीं। हेलो आप लोग बताइए जरा, अपडेट आया कि नहीं? आया था ना, लेकिन वो अपडेट में हुआ नहीं। तो अपडेट किसका था वो? अपडेट हुआ है, मतलब काफी कभी कभी अपडेट में क्या प्रॉब्लम हो रही थी कि बच्चों का मतलब क्लास में मतलब कुछ बच्चों को क्लास नहीं हो पा रही थी, मतलब कुछ बच्चों को टीचर दिख रहे थे लेकिन क्लास में वो बोर्ड नहीं दिख रहा था। ऐसी कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, अपडेट सक्सेस नहीं हुआ। हम बात करते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, वॉइस नहीं आ रही है, ऐसा करते हैं हम लोग, ठीक है, आज की क्लास को बंद करते हैं। माफी चाहता हूं मैं आप लोगों से कि ऐसी प्रॉब्लम हो रही, गलती मेरी है, एप्लीकेशन मुझे सही करा लेना चाहिए था। और मैं दोपहर से ही काम चल रहा था, मतलब 9 बजे से ही ये काम चल रहा था। 2-3 बजे के करीब में जाकर एक अपडेट दिया गया आप लोगों को, लेकिन वो अपडेट में सक्सेसफुल नहीं हुआ, कुछ काम रह गया उसमें, तो फिर दोबारा परेशान हो रहे हैं। माफ करना सभी लोग, ठीक है। कल भी केमिस्ट्री क्लास नहीं ले पाए थे, आज भी नहीं ले पाए, क्या कर सकते हैं हम। कभी कभी जो कि मैंने टारगेट दिया था कि 5 बजे तक सही कर देने के लिए एप्लीकेशन वालों को, लेकिन क्या कर सकते हैं। क्वालिटी कम करें? क्यों, क्वालिटी कम करने का ऑप्शन देने लगा क्या? क्यों ऐसा हो जाता है कभी कभी, नहीं दे रहा ना, ऐसा देगा, मतलब उसी के लिए तो सब चीजें करा रही हैं। नहीं दे रहा ना, कुछ चीजें सक्सेसफुल नहीं हुई। बहुत बड़े बड़े इंजीनियर्स हैं, आईआईटी से निकले हुए, काफी अच्छे अच्छे लोग काम कर रहे हैं इसमें एप्लीकेशन पे। हाँ, टाइम टेबल, अच्छा हाँ, ये कह रहे थे मैथ वाले सर हो सकता है कल 7:30 बजे से क्लास स्टार्ट करें। मैथ वाले सर कल 7 बजे से क्लास स्टार्ट करें, ठीक है। मैं आपका फीस क्लास 5 बजे से स्टार्ट करूंगा, मैं टाइम टेबल अपडेट कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि ये टाइम टेबल मैं देख रहा हूँ शूट नहीं कर रहा है। 2 दिन से मैंने किया, दोनों दिन डिस्टर्बेंस हो गया कुछ न कुछ। एक दिन बैटरी अपने आप खत्म हो गई, नहीं सुबह में नहीं शाम में, एक दिन बैटरी खत्म हो गई, एक दिन साला ये एप्लीकेशन की प्रॉब्लम हो गया। सभी को जय माता सरस्वती। मैं प्रयास कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी सही हो। ये प्रॉब्लम है, मैं मानता हूँ, ठीक है, ठीक है, ओके। मिलते नेक्स्ट क्लास में, सभी को धन्यवाद, थैंक यू। हैंड राइज मत करो क्योंकि हैंड राइज में भी प्रॉब्लम आई हुई है, ठीक है। आप लोग हैंड राइज मत करो, ओके ओके ओके, ठीक है। हैंड राइज मत करो क्योंकि हैंड राइज में भी प्रॉब्लम है, ठीक है। कर लेने दो इन लोगों को अपडेट, मतलब हाँ, ये मैं सभी से कहना चाहूंगा कि अगर कोई भी अपडेट आए आप लोगों की एप्लीकेशन तो अपडेट कर लेना, अपडेट कर लेना एप्लीकेशन को, ठीक है। अपडेट कर लेना अगर अपडेट आए तो, ओके। अपडेट कर लेना, देखते रहना, अगर कोई अपडेट आएगा तुरंत अपडेट करके क्लास में आना, क्लास में आने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। मत करो हैंडराइज कोई, ठीक है, हैंडराइज नहीं लेने वाला हूं मैं, ठीक है।